कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे अपने सभी गम एक है, आवाज दो, आवाज दो। चाहे देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले गीत हों या मन में भक्ति भाव जगाने वाले गीत, इस गायक के गाए गीतों का कोई मुकाबला नहीं है। बात हो रही है उस गायक की जिनका नाम सुनते ही लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। उस गायक के प्रति लोगों के मन में इस कदर का सम्मान है कि कोई भी व्यक्ति हो, उनके नाम के आगे साहब शब्द जरूर लगाता है। रफी साहब केवल बेहतरीन गायक और बेहतरीन इंसान नहीं थे, बल्कि वो सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक थे और उनके गाए गाने इस बात के प्रतीक हैं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। मोहम्मद रफी साहब के देशभक्ति गीतों ने लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में खास भूमिका निभाई है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। रफी साहब ने भजनों को इस भक्तिपूर्ण तरीके से गाया है कि नास्तिक भी उन्हें सुनकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा कि जिस गायक ने सबसे ज्यादा देशभक्ति गीत गाकर लोगों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाया और जिसने अपने गीतों के जरिए अलग अलग धर्मों के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उसी गायक की देशभक्ति पर सवाल उठाकर उनको देश से निकाले जाने की मांग उठी थी। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महान गायक मोहम्मद रफी संगीत के एक ऐसे प्रतीक थे जिन्हें सभी समुदाय के लोगों से प्यार मिला। उनकी महानता ऐसी थी कि चाहे कोई भी हो उनका सम्मान करता था और उनकी प्रशंसा करते हुए थकता नहीं था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आज भी कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते वक्त कभी भी उनके धर्म या उनकी जाति का जिक्र नहीं करता। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। आज तक किसी ने कभी भी उनकी सांप्रदायिक पहचान की तलाश नहीं की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुछ सिरफिरे लोगों ने ऐसा शर्मनाक इरादा जाहिर किया और ऐसी शर्मनाक मांग की कि शर्म भी शर्म से झुक जाए। ये बात है 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने दूसरी बार भारतीय सीमा पर हमला किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने एकजुट होकर हमले का प्रतिकार किया। ये वही लड़ाई थी जिसमें हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले ही पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की बटालियन को रिवॉल्वर गन माउंटेड जीप की मदद से नष्ट करके ये साबित कर दिया कि भारत एकजुट है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब केवल भारतीय हैं। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे, कश्मीर है भारत का। लेकिन अफसोस की बात है कि उस समय के कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दी और युद्ध के लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराया। देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़पें भी हुईं। इस आग से मोहम्मद रफी भी अछूते नहीं रहे। भारत पाक युद्ध का असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ा और ये मांग उठने लगी कि उनको देश निकाला किया जाए। लेकिन संगीतकार नौशाद की एक तरकीब ने ऐसे सिरफिरे लोगों के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। असल में अविभाजित भारत में पैदा हुए मोहम्मद रफी साहब के दादा लाहौर में रहते थे। उस वक्त उनके दादा बीमार थे। रफी साहब अपने दादा को देखने लाहौर गए हुए थे और इधर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। ऐसे समय में रफी साहब का ख्याल रखने वाले और उनके कई करीबियों का मानना था कि जब भारत पाक युद्ध के कारण
कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में रफी साहब को अपने परिवार के साथ मुंबई वापस नहीं आना चाहिए। रफी साहब के अत्यंत करीबी संगीतकार नौशाद साहब को भी रफी साहब की चिंता सताने लगी, क्योंकि वो उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। नौशाद साहब ने रफी साहब को फोन किया और लाहौर से मुंबई नहीं आने के लिए कहा। उन्होंने रफी साहब को भारत आने के बजाय वहीं से हज के लिए सऊदी अरब जाने के लिए कहा। इस बीच नौशाद साहब ने अपने पत्रकार मित्रों और सरकारी अधिकारियों से अपने संपर्क का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि रफी साहब के पाकिस्तान जाने के बारे में कोई खबर नहीं आए। नौशाद साहब की कोशिश का नतीजा ये हुआ कि रफी साहब जब लाहौर से सऊदी अरब पहुंचे तो भारत में ऐसी खबर प्रकाशित हुई कि रफी साहब हज करने गए हैं। हालांकि हज के दौरान ही रफी साहब ने कुछ मौलवियों के कहने पर यह फैसला कर लिया था कि आगे से वो गायकी छोड़ देंगे। लगभग 1 महीने बाद रफी साहब मक्का से भारत लौट आए। रफी साहब जब भारत वापस आए तो उनके परिवार के लोगों और उनके चाहने वालों ने उनका स्वागत एक हाजी के तौर पर किया। हालांकि सच्चाई ये थी कि मक्का और मदीना जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी, बल्कि कुछ सिरफिरे लोगों के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए नौशाद साहब ने निवारक उपाय के रूप में ये योजना बनाई थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी असामाजिक तत्व भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए रफी साहब की पाकिस्तान यात्रा का इस्तेमाल नहीं कर सके। इस तरह से नौशाद साहब ने अपनी सूझबूझ से रफी साहब की एक परेशानी को दूर कर दिया और सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भाव बिगाड़ने के लिए रफी साहब के नाम का इस्तेमाल करने के नापाक इरादे को भी विफल कर दिया। हालांकि हर समुदाय और धर्म के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मोहम्मद रफी की गायकी को सिर आंखों पर बिठाया है और कुछ असामाजिक और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को छोड़कर ज्यादातर भारतीयों ने रफी साहब को कभी भी एक मुस्लिम की शक्ल में नहीं देखा। अधिकतर लोगों ने रफी साहब को एक ऐसे गायक के रूप में देखा जिनके गाने हर धर्म के लोगों की रूह को सुकून देता है। सुख के सब साथी दुख में न को कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे अपने सभी गम एक है, आवाज दो हम तरपत हरिदर। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे, कश्मीर है भारत का। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर